हेलो हेलो। प्राणनाथ, अब तो 13 साल खत्म हो गए और बातों ही बातों में कम हो गए। बस 1 साल और यहाँ बिताएंगे, फिर अयोध्या को बता देंगे। हाँ प्रिय जी, ईश्वर की कृपा से ये दिन बड़े अच्छे कट गए और बड़ी ही प्रसन्नता से 13 साल घट गए। भैया, अयोध्या में तो हमारा अभी से इंतजार हो रहा होगा और भाई भरत की खुशियों का ठिकाना ना हो। हाँ लक्ष्मण, तुमने बिल्कुल सत्य कहा। स्वामी, जरा देखना कितना सुंदर मृग घूम रहा है। बेशक, मृग तो बड़ा ही सुंदर है और अपना आनंद लेता हुआ यहाँ वहाँ विचर रहा है। स्वामी, ये मृग मुझे पकड़ दीजिए। कितना खूबसूरत है, बिल्कुल सोने की मूरत है। हमारे पास ही तो घूम रहा है, भला इसको पकड़ने की क्या जरूरत है। मैं इसे पालूंगी और अच्छे अच्छे जेवर इसके गले में डालूंगी, हरी भरी घास खिलाऊंगी और इससे अपना दिल बहलाऊंगी। मुमकिन है कि वह भाग जाए और हमारे हाथ ना आए। हाथ ना आएगा तो भाग कर कहाँ जाएगा? भागने की तो तुमने अच्छी कही। आप कोशिश तो कीजिए, अगर जीवित हाथ ना आया तो मृगशाला ही सही। अच्छा प्रिय जी, अगर तुम्हारी यही जिद है तो मैं जाता हूँ। लक्ष्मण, आज्ञा हुआ, तुम जरा सावधान रहना और जब तक मैं लौटकर ना आऊं, जानकी को अकेले छोड़कर कहीं मत जाना। जो आज्ञा हुआ। बचाओ भाई लक्ष्मण, मेरे प्राण बचाओ। लक्ष्मण, जल्दी आओ लक्ष्मण, मेरी जान बचाओ। लक्ष्मण, 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 क्या तूने कुछ सुना लक्ष्मण? हाँ माता, सुना, किंतु कंठस्वर भैया राम के नहीं है। लक्ष्मण, ये कंठ स्वर अवश्य ही तुम्हारे भाई राम के हैं। हे लखन, हे लखन, शीघ्र जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं। बाई के थके बाजू बाई की बाट फेरते हैं। भगवान ना जाने अपने सुख कितने कष्ट के मुख में है। लक्ष्मण, इसमें संदेह नहीं है, प्राणेश्वर इस समय संकट में है। संकट? त्रिलोकी नाथ पर संकट, जो सकल संसार के संकट क्षण में दूर करते हैं, जिनके एकमात्र इशारे से सृष्टि का लय हो जाता है। क्या ऐसे मेरे पिता रामचंद्र पर कभी स्वप्न में भी संकट आ सकता है क्या? किसका साहस है माता
जो उनको दुख पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित हो वहां कब अंधेरा आएगा। अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। लक्ष्मण छगु नचे नहीं है, नेत्रों के सामने ज्वाला सी पड़क रही है और मेरी ताइनियां पड़क रही है। लक्ष्मण, अवश्य ही रघुनंदन किसी बड़े संकट में है। क्या तुम मेरा संदेह दूर करने को उनकी रक्षा को नहीं जा सकते? लक्ष्मण, मां, कर्तव्य यही अब मेरा है। मैं रहूं आपकी सेवा पर। सर्व निशावर है मेरा जेठे भाई की आज्ञा पर। ये वन विशाल, ये व्याघ्र ब्याल, चारों ओर घनेरा है। मां तुम्हें अकेला छोड़ूं, कर्तव्य नहीं ये मेरा है। लक्ष्मण, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, इसी समय इस परमकुटी को छोड़कर मृग वाली दिशा में जाओ। लक्ष्मण, क्या आपको अकेला छोड़ दूं? हाँ, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन आपको कुछ हो गया तो? लक्ष्मण, अधिक वार्तालाप का वक्त नहीं है। लक्ष्मण, वार्तालाप तो फिर भी होती रहेगी। तुम शीघ्र इस परमकुटी को छोड़कर मृग वाली दिशा में जाओ। लक्ष्मण, क्षमा कीजिए माता, आज ये भागा लक्ष्मण आपकी आज्ञा का उल्लंघन करता है। तो ठीक है लक्ष्मण, एक आर्यव्रत नारी अपने पति धर्म की रक्षा करना अच्छे तरीके से जानती है। लाओ अपने शस्त्र मुझे। तो ठीक है, मैं निशस्त्र ही जाती हूँ। मां, समझी, मैं तेरे कहने का तात्पर्य अब समझी। तू अवश्य ही पाप का संकल्प लेकर वनों में आया है। नहीं मां, सीता को अपनी बनाने के लिए वनों में आया है। नहीं मां, नहीं। तू इसी अवसर की प्रतीक्षा में थे ना लक्ष्मण? नहीं मां। आज तुम बहुत प्रसन्न होंगे लक्ष्मण। नहीं मां, नहीं। तुम्हारी आंखों से तुम्हारी क्रूरता साफ नजर आ रही है लक्ष्मण, साफ नजर आ रही है। तुम्हारे भाई के लिए भ्रातृ प्रेम, तुम्हारी त्याग, तुम्हारी तपस्या सब दिखावा दी लक्ष्मण, सब दिखावा दी। नहीं। आंखें ये फूट जाए यदि मन लगन करूं, हो नरकवास मेरा यदि चिंतन तेरा करूं। पूजा है दिल में आपको मां जगदम्बा जानकर, इन चरणों को पूज दूं मां सुमित्रा के जानकर। बस लक्ष्मण, अधिक बातें ना बनाओ। खोट है मन में तेरे, तू सोचता है पाप की, मन को बहलाने के लिए मीठी रसीली बात की। मां मुझे भैया राम के चरणों की सौगंध, जो कभी ऐसा विचार भी स्वप्न में आया हो। मां मुझे तो केवल आपकी ही चिंता है। भैया राम मुझे जाते वक्त आपकी रक्षा को छोड़ गए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको कुछ हो जाए। चिंता मत करो लक्ष्मण, चिंतन है दया निदान मेरे। तुम जाओ, चले जाओ उसी ओर जिस तरफ गए हैं प्राण मेरे। यदि माता मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, मैं आज्ञा तुम्हें देती हूँ, जाओ सुधी ले आओ भ्राता की। अच्छा मातेश्वरी, यदि आपकी यही हट है तो आज ये भागा लक्ष्मण अपने भाई की आज्ञा का उल्लंघन कर आपकी आज्ञा का पालन करता है। हे पवन देव, तुम साक्षी हो। हे पक्षी गणों, गवाह हो तुम मेरी इस धर्म की नाव के। हे सूर्य देव, मलाह हो तुम। आज्ञा पालन करता हूं, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई उल्हाना अगर दे तो कह देना निर्दोष मुझे।
हे भगवान, ये कैसी विडंबना है। एक और है आज्ञा भ्राता की, एक और है रक्षा माता की। सीता माता को छोड़ चलूं या क्या तोड़ूं भ्राता की। है संकट भारी, ये कठिन परीक्षा मेरी है। निर्णय अब मैं ये कैसे करूं, बुद्धि तो चकित सी मेरी है। हाँ भैया राम, हाँ ध्यान आया। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश मिलकर ब्रह्मा की रचना में ये पंच तत्व बलशाली है। हर क्षण में कण में व्यापक है, कोई जगह न इसे खाली है। अग्नि का आवाहन कर रेखा में एक बनाता हूँ। सीता माता की रक्षा करने को मैं अग्नि को ढाल बनाता हूँ। हे पृथ्वी हो जा सावधान, तुझको मैं चीरे देता हूँ। तेरी छाती पर राम नाम की मैं एक लकीर देता हूँ। ओम अग्निदेवाय नमः। ओम अग्निदेवाय नमः। ओम अग्निदेवाय नमः। अच्छा माता, मैं जाता हूँ, आप सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, आप रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो परम कुटी में आएगा, है आन उसे इस लक्ष्मण की, वही जलकर भस्म हो जाएगा। अलोक निरंजन, अलोक निरंजन, अलोक निरंजन। अलख जगाना हरि गुण गाना, अलख जगाना हरि गुण गाना। साधु संत कहाते हैं, साधु संत कहाते हैं। परमार्थ और प्रोत्कारों में अपनी उम्र लगाते हैं। परमार्थ और प्रोत्कारों में अपनी उम्र लगाते हैं। अलोक निरंजन, अलोक निरंजन। वनवासी सन्यासी उस अविनाशी के गुण गाते हैं, अविनाशी के गुण गाते हैं। दुनिया को तक बैठ बनों में अपना योग जमाते हैं। दुनिया को तक बैठ बनों में अपना योग जमाते हैं। अलोक निरंजन, अलोक निरंजन, अलोक निरंजन। अलख जगाना हरि गुण गाना, अलख जगाना हरि गुण गाना। साधु संत कहाते हैं, साधु संत कहाते हैं। परमार्थ और प्रोत्कारों में अपनी उम्र लगाते हैं। परमार्थ और
साथ देते हैं अलख निरंजन। करते हरि भजन हरदम यही लगन, रहते सदा मगन पड़ता नहीं बिगन, रहता यही मनन पापों का हो हनन, दुष्टों का हो दलन सबका हो शुभ चलन, अलख हो अलख हो अलख हो अलख निरंजन। योगीराज, आप कौन हैं और कहां से पधारे? सुंदरी, मैं इसका क्या जवाब दूं? तुम्हारे सवाल ही दुनिया से न्यारे हैं। आखिर आपका नाम और कोई रहने का मुकाम? फकीरों का क्या नाम और कहा उनके रहने का मुकाम। यहाँ रात पड़ गई, समझो वही विश्राम। फिर यहाँ इसलिए दर्शन दिए? हे भद्रे, कुछ मुझको भिक्षा दे, रहे सदा ही मर्तबा आला तेरा, तुझको जीता भगवान रखे, हो देवी बोल बाला तेरा। तू देवी हरदम सुखी रहे, दिन रात हो दूना भाग तेरा, थोड़ा दे भोजन भूखे को, रहे सदा ही अटल सुहाग तेरा। अहो भाग्य, जो कुछ कंदमूल उपस्थित है मैं लाती हूँ। ये क्या कारण है? ये रेखा क्यों रंग बदल रही है? ये कोई माया है या तेज किसी यति का है? याद रख रावण, अगर तू इस रेखा का उल्लंघन करेगा तो यहां सीता हर नहीं बल्कि तेरा मरण भी हो सकता है। इसलिए अब बल से नहीं बल्कि छल से काम लेना पड़ेगा। कोई युक्ति लड़ा और जिस तरह हो सके सीता को इस रेखा के बाहर बुला। अलख निरंजन। लीजिए महाराज, ग्रहण कीजिए। आनंद रहो देवी। तुम दूर से ही भिक्षा दिखाती हो, आगे क्यों नहीं आती? लीजिए महाराज, ग्रहण कीजिए। नहीं देवी, साधु लोग बंधी हुई भिक्षा नहीं लिया करते। यदि कुछ देना चाहती है तो उस रेखा के बाहर आके दे। क्षमा कीजिए महाराज, मैं इस रेखा का उल्लंघन नहीं कर सकती। ये मेरे तेवर की आन है। मैं इस रेखा को हरगिज पार नहीं कर सकती। हाँ, हम जानते हैं कि तुम इस रेखा का उल्लंघन नहीं कर सकती, किंतु देवी साधुओं से डरना निर्मूल है और संत जिसके द्वार पर आते हैं समझो ईश्वर उसके अनुकूल है। महाराज, आपने सत्य कहा, परंतु इस रेखा का उल्लंघन करना मेरे सामर्थ्य में नहीं है। अच्छा देवी, धन हरि के हेतु लगा बाबा,
योगी की ये सदा बाबा, जो दे उसका तो भला बाबा, जो ना दे उसका भी भला बाबा। योगी तो रंगते योगी है, योगियों को क्या परवाह बाबा, मालिक का द्वार खुला बाबा, योगी की ये सदा बाबा। नहीं महाराज, ठहरिए। द्वार से साधु का खाली हाथ लौट जाना महापाप है। लीजिए महाराज, ग्रहण कीजिए। भिक्षा तो बाद में लूंगा, पहले अपना नाम और पता बता दीजिए। भगवान, सीता मेरा नाम है और मिथिलापुरी मेरा पैदाशी मुकाम है। श्री रामचंद्र जी की अर्धांगिनी हूँ और महाराज जनक की दुलारी हूँ। पिता की आज्ञा से मेरे स्वामी 14 बरस के लिए वनों में आए हैं। उनकी सेवा के लिए मैं भी साथ आई हूँ। मेरे देवर लक्ष्मण जो मेरी सुतेली साथ के जाए हैं, वह भी हमारे साथ आए हैं। 13 साल से इन्हीं वनों में भ्रमण कर रहे हैं और आप जैसे ऋषि मुनियों का उपदेश ग्रहण कर रहे हैं। इन वनों के तमाम ऋषि मुनियों की हम पर बहुत सी मेहरबानी है। बस यही छोटी सी हमारी कहानी है। सुंदरी, तुम्हारी वार्ता बेशक निराली है और दिल के तार हिला देने वाली है। ये हुस्न और ये जवानी, जिसके होते हुए भी तूने जंगलों की खाकशाली, तुम्हारी काबिले रहम हालत देखकर मेरा दिल पिघल रहा है और कलेजा सीने से निकल रहा है। तुम तो इस लायक थी कि किसी राजा महाराजा के महल को आबाद करती, ना कि इस कदर जंगलों में घूमती फिरती हुई अपनी जिंदगी और जवानी बर्बाद करती। महात्मा, आपकी जवान से ये शब्द शोभा नहीं देते। मैं बूढ़ी हूँ या जवान हूँ, बल्कि उम्र में और ओहदे में आपकी पुत्रियों के समान हूँ। साधु सन्यासियों को ऐसी गुफ्तगू शोभा नहीं देती, जिसके चलते हुए भी मुझे आपके साधु होने पर भी भ्रम है। तुमने मुझे पहचानने में खूब कमाल किया और अपनी चतुराई से असल भेद को निकाल दिया। बेशक ना मैं साधु हूं और ना ही सन्यासी, बल्कि रावण का स्वामी कोई हुआ नहीं संसार में, देवता है सर झुकाते आकर मेरे दरबार में। मैं अगर चाहूं तो पृथ्वी आसमान से जोड़ दूं, मैं अगर चाहूं तो सूरज चांद को भी फोड़ दूं। मेहरबानी करके आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। बहुत अच्छा, तो फिर आइए। मैं कहाँ हूँ? मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊं? जहन्नुम में। हाँ, अब मालूम हुआ कि तेरी केवल शक्ल ही शक्ल है, दरअसल तू हरा दर्जे की बेअकल है। अरे नादान, कुछ सोच तो सही कि इस तरह कब तक अपने जीवन का निर्वाह करेगी और कब तक
उस बेनवा के साथ अपनी जिंदगी तबाह करेगी। 14 साल का तो एक बहाना है, वरना इस बेचारे का तो इन्हीं जंगलों में ठिकाना है। एक दिन यूं ही भटक भटक कर मर जाएगा और आखिर तुझे एक दिन राज कर जाएगा। मेरे साथ चलेगी तो रावण प्राणी कहलाएगी और थक लंका तेरे कदमों के नीचे आंखें बिछाएगी। आग लगे तेरी लंका को और चूल्हे में पड़े तू। ये क्या बकवास कर रहा है और क्यों अपने काल को तलाश रहा है? ओ बच्चों, काल रावण का काल काल कहती है मेरा अब काल आ सकता नहीं, मेरे पंजे से तुझे काली छुड़ा सकता है। अरे पापी, तूने मुझे क्या समझा है जो खामखा मुझसे उलझा है? उस राज्य के नष्ट हो जाने में क्या कलाम है जिसका राजा तेरे जैसा पेशी और पापी है? राजा होकर ऐसे कर्म, कहीं तू मरो बेशरम। ओ मुंह जोड़ बेटा, मुट्ठी भर हड्डियां और इतनी तमकरार, तेरी जबान बात निकल रही है जो इसके कैंची की तरह चल रही है। आखिर तू जंगलों में रहने वाली वैसी है, इसलिए तेरी तमीज भी ऐसी है। जो मुंह में आया जो पट दिया, जो हाथ में आया जो पटक दिया। तू क्या जाने एक राजा के साथ किस तरह काम करना चाहिए और किस तरह उसको झुककर प्रणाम करना चाहिए। ताजुब है कि आप एक जंगली, वैशी और बदतमीज औरत के साथ क्यों कलाम कर रहे हैं? मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा और अक्ल व तमीज सिखाकर तुझे वैशी से इंसान बनाऊंगा। चला जा, क्यों अपनी मौत को तलाश रहा है? ओ बच्चों, तू खुद अपनी मौत को बुला रही है। अब बता, कौन है तेरा रक्षक? मेरा धर्म। वह कौन है जो मेरे सामने आए? तेरा पाप। वह कौन है जो मुझे पायमाल कर सकता है? मेरी आहें। पुकार अपने सहायक को जो तुझे मेरे जबरदस्त हाथों से छुड़ाए। पुकारने की जरूरत नहीं है। मैं परमेश्वर जो तुझ में और मुझ में व्यापक है, न सिर्फ तेरे जुल्मों को देख रहा है, बल्कि तेरा नामो निशान मिटाकर इस दुनिया से मिटाएगा। बहुत अच्छा, देखो जाएगा। परमेश्वर तुझे मेरे जबरदस्त हाथों से छुड़ाएगा। परमेश्वर